फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस कैपिटल की। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है स्विट्ज़रलैंड से। क्या है वो खबर और क्या उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है इन कंपनियों के ऊपर, तो उस खबर को हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान मिल सकता है इन शेयरों को। साथ में फ्रेंड्स, आज हम Q4 के रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी आ चुका है। रिलायंस पावर का कैसा रहा रिजल्ट उसको हम जानेंगे और क्या रिलायंस पावर में निवेश करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लोगों को मिल चुका है, बहुत बड़ी तेज़ी बन चुकी है, करीब 50% से ऊपर स्टॉक दौड़ चुका है। तो क्या आगे और तेज़ी बनने वाली है? और दूसरी जो कंपनियां हैं उनका क्या भविष्य है, रिलायंस कैपिटल में क्या निवेश किया जा सकता है और रिलायंस कम्युनिकेशन का आगे क्या भविष्य दिख रहा है, साथ में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या निवेश के लिए अच्छा स्टॉक है। तो सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से हम तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अब आगे कुछ अच्छा भविष्य बन सकता है अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों का। जिस तरह से कुछ पॉजिटिव बातें निकल के लगातार आ रही है उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ अच्छा इसमें बने। और रिलायंस पावर ने तो लोगों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया है, करीब 50% का प्रॉफिट एक महीने में ही मिल गया है और अब आज इसमें थोड़ी सी गिरावट है, वो है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। तो आगे क्या संभावना बन रही है वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर निकल कर आ रही है। स्विट्ज़रलैंड की एपेक्स कोर्ट ने स्विस बैंक को आदेश दिया है कि वो अनिल अंबानी और उनकी वाइफ टीना अंबानी और उनके दोनों बेटों के अकाउंट की डिटेल इंडिया के साथ में शेयर करें। तो एक बहुत बड़ा ऑर्डर पास किया है स्विट्ज़रलैंड की एपेक्स कोर्ट ने, यानी अब वहाँ से जो स्विट्ज़रलैंड की जो स्विस बैंक है उसमें जो भी उनके पैसे होंगे उसकी सारी जानकारी भारत सरकार को मिलेगी, यहाँ की एजेंसियों को मिलेगी। तो एक बहुत बड़ी फ्रेंड्स ये एक नई अपडेट निकल कर आई है। भारत सरकार की तरफ से इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन टैक्स एंड रिसर्च डिवीजन ने स्विट्ज़रलैंड सरकार और वहाँ की स्विस एपेक्स कोर्ट में अनिल अंबानी और उनकी फैमिली के 2011 से लेकर 2018 तक के जो भी ट्रांजैक्शन हुए उसकी डिटेल देने को कहा था स्विट्ज़रलैंड सरकार से, और उसको एपेक्स कोर्ट ने मान लिया था और वहाँ से अब डिटेल जो है वो मिलने की संभावना बन रही है और कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितने अमाउंट है, वो सारी जानकारी अब इंडियन सरकार को मिल सकती है और उसके हिसाब से आगे जो भी है इसके ऊपर जो नई कोई सरकार अपने चाहे तो अपने हिसाब से उसमें कोई भी आगे डिसीजन ले सकती है। डिटेल जब शेयर होगी पूरी तरह से इंडियन सरकार की तरफ, अब हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को जब उनके स्विस अकाउंट की डिटेल शेयर होगी तभी पता चल पाएगा कि आगे क्या संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़ी अपडेट हुई है, यानी अब एक तरह से वहाँ के जो अकाउंट है, चाहे इनकी फैमिली के पूरे अकाउंट, बेटों के अकाउंट हो, अनिल अंबानी के, टीना अंबानी के, सारे अकाउंट की डिटेल साझा करनी होगी और कितना लेन देन हुआ वो भी हमें इन स्विट्ज़रलैंड सरकार को बताना होगा, इंडियन गवर्नमेंट को। और फ्रेंड्स, चलते हैं हम अब Q4 के रिजल्ट की तरफ। रिलायंस पावर का Q4 का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन पिछले Q3 से थोड़ा कम है और उसके पीछे आपको पता ही है वजह है कोविड-19 की वजह से कारोबार में काफ़ी असर पड़ा है। और दूसरी बात, इस बार फ्रेंड्स रॉ मटेरियल में बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ चुकी है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ रहा है। जो रॉ मटेरियल है वो कॉस्टली मिल रहा है, जैसे कि आपको पता ही होगा टाटा पावर के कारोबार में भी, बाकी वहाँ पे फ्रेंड्स टाटा पावर के कारोबार में भी डिक्लाइन हुआ है, वहाँ पर भी उनकी इनकम के अंदर कमी आई है। और उसके पीछे भी वजह यही है कि जो रॉ मटेरियल है वो फिलहाल महंगा मिल रहा है और उस वजह से उनकी प्रॉफिट में कमी आ रही है। तो फ्रेंड्स, Q4 में आर पावर ने टोटल इनकम बताई है 1691.19 करोड़ की, जो Q3 से 15.72% कम है। Q3 में 2006.66 करोड़ की टोटल इनकम थी और 11.08% कम है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1902 करोड़ की थी टोटल इनकम। Q4 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 154.50 करोड़ का बताया, तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है और शानदार प्रॉफिट है। लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी हुई है, भले प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी हुई है और उसके पीछे वजह आपको पता ही है कोविड-19 है और साथ में रॉ मटेरियल की कीमत में बढ़ोतरी होना है, लेकिन फिर भी अच्छा प्रॉफिट दिखाया है। जैसे कि हमने कहा था कि आर पावर लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एक छोटी कंपनी होकर भी करीब 150 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट बताना बड़ी बात है। तो इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है और इसने लोगों को माला माल भी किया है। फ्रेंड्स, अगर इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ये फिलहाल अभी 11.63% दूर है अपने 52 वीक से, जो ऑलरेडी अभी बना था और वहाँ से थोड़ी सी इसमें गिरावट हुई है
और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले एक महीने में 51.11% का पॉजिटिव रिटर्न दे दिया है स्टॉक ने। बहुत ही बड़ी उछाल मारी है स्टॉक ने, करीब 51% का रिटर्न मिला, बहुत बड़ी बात है। निफ्टी 50 में इस दौरान सिर्फ 1.19% ही रिटर्न मिला है, तो एक बड़ा जंप लगा है स्टॉक ने और अब यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट दिख रही है, लेकिन ये स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा दौड़ने वाला है। एक बार इसके कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। ओपन स्टॉक हुआ 7.20 पर, हाई बनाई 7.25 की, यानी आज भी इसमें तेज़ी बनी थी, लेकिन फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गया और आज का इसका लो है 6.65 का और अभी बाजार शुरू है 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। 6.70 पर करीब 3.60% डाउन पर है स्टॉक, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से फिर से इसमें तेज़ी की संभावना बन सकती है क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव है और एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी निकल कर आई है स्विस बैंक से। तो फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन की तरफ। रिलायंस कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा मोमेंट नहीं हो रहा है, स्टॉक फिलहाल एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। उसके पीछे वजह है स्टॉक के अंदर फिलहाल कोई पॉजिटिव माहौल नहीं बन रहा है। फ्रेंड्स, स्टॉक में मैंने आपको कई बार बोला, आरकॉम के स्टॉक में फ़िलहाल आपको एग्जिट हो जाना चाहिए और दूसरे स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। अगर आपने मेरी बात मान ली होती और ये आरकॉम का निवेश अगर आपने महीने भर पहले अगर आर पावर में शिफ्ट कर लिया होता तो आज आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में होते। एक बार कारोबार को डिस्कस कर लेते। स्टॉक ओपन हुआ 1.80 पर, हाई है 1.85 की, लो है 1.70 का और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1.80 पर, कल की ही क्लोजिंग पर। इसमें कोई भी मूवमेंट ज़्यादा नहीं है फ्रेंड। एक बार रिलायंस कैपिटल की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 12.10 पर, हाई बनाई 12.10 की और लो था इसका 11.25 का और अभी ये ट्रेड कर रहा है 11.45, करीब 2.55% डाउन पर। तो यहाँ पर भी कोई बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके भी रिलायंस कैपिटल की बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो अब बिकने की कगार पर हैं, बहुत सारी सब्सिडियरी कंपनियाँ बिक जाएगी और इस वजह से रिलायंस कैपिटल का भी भविष्य कोई ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। स्टॉक ओपन हुआ 54.95 पर, हाई बनाई 56.10 की, लो है 52.45 का और अभी ये ट्रेड कर रहा है 53.15 पर, करीब 1.85% डाउन पर। तो काफ़ी कम गिरावट है, अच्छा खासा इसने भी रिटर्न दिया है। लोगों को इसमें रुके रहना चाहिए स्टॉक में, क्योंकि कंपनी अपने कर्ज को लगातार कम कर रही है। काफ़ी पिछले 2-3 महीनों से उन्होंने अपने कर्ज को कम कर लिया, क्योंकि अनिल अंबानी ने विचार कर लिया है कि अपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को फिर से खड़ा करना है और उसको डेप्थ फ्री करना है। इस वजह से कोशिश वो कर रहे हैं, तो ये कंपनी में भी रुका जा सकता है, आगे जाके इसमें प्रॉफिट की संभावना बन सकती है। लेकिन फिलहाल जो न्यूज़ है उसका इफेक्ट हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जब इसकी जो अकाउंट की डिटेल है वो हिंदुस्तान की सरकार के साथ साझा की जाएगी, तभी हमें पता चल पाएगा कि आगे क्या मूवमेंट होने वाला है। लेकिन फ्रेंड, फिलहाल हमें वेट करना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने ADAG ग्रुप में निवेश किया हुआ है तो फिलहाल तो आपको वेट एंड वॉच ही करना होगा। फिलहाल इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन अगर आप कोई भी फ्रेश नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों में, तो आपको मेरी राय है कि फ़िलहाल आपको इसमें निवेश करने से बचना चाहिए। फिर भी अगर आपकी इच्छा हो निवेश करने की, तो ऐसे समय में सिर्फ आपको रिलायंस पावर के ऊपर भरोसा करना चाहिए। स्टॉक आगे बहुत ज़्यादा दौड़ने की संभावना इसमें दिख रही है। यह स्टॉक आपको बहुत अच्छा कम समय में रिटर्न दे सकता है, जैसे कि इसने पिछले एक महीने में 51% का रिटर्न दिया, तो आगे भी इसमें संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो तो रिलायंस पावर में कर सकते हो, क्योंकि Q4 का रिजल्ट भी प्रॉफिट वाला है। तो पिछले 3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं लगातार कंपनी प्रॉफिट में है, इस वजह से इसमें निवेश की संभावना बनती है। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें निवेश करना अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों में, तो आप रिलायंस पावर के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपकी सेकंड ऑप्शन रखते हो फ्रेंड, तो वो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें निवेश किया जा सकता है, क्योंकि अनिल अंबानी उस कंपनी को डेप्थ फ्री करना चाहते हैं और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी का कर्ज कम किया जाए। काफ़ी उन्होंने कर्ज अदा किया है फ्रेंड्स। अपने रिलायंस सेंटर को भी उन्होंने यस बैंक को सौंप दिया, ताकि वहाँ से 1200 करोड़ रुपये का उन्होंने कर्ज कम करवा लिया है। तो इस तरह से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली टोल को भी बेचा है, वहाँ से भी उनको अच्छा खासा पैसा मिला है। तो फ्रेंड्स, वो लगातार अपने ऐसे बड़े जो प्रोजेक्ट है वो बेच के भी वहाँ से फंड रिकवरी करके अपने कर्ज को कम कर रहे हैं। तो ये निवेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी विचार किया जा सकता है, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस कैपिटल में बिल्कुल आप निवेश न करें। फिलहाल ये निवेश के लिए अच्छे स्टॉक नहीं लग रहे, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।